अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि लाहौर के मशहूर बदमाश अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर्स ऑफ लाहौर में आज हम 3 शख्सियत का जिक्र करेंगे। नंबर 1 तीफ़ी बट, जो कि लाहौर के दुश्मनदारों में बड़ा नाम है। नंबर 2 मलक एहसान, जिसके डेरे पर बड़े बड़े फैसले आते हैं और अंडरवर्ल्ड के लोग उसे सलाम करते हैं। नंबर 3 तीफ़ी बट के दोस्त शेख चना, जिसको गवाश बट ने कत्ल किया था। इन तीनों की हिस्ट्री के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट लाहौर के बड़े डॉन्स में शुमार होता है। ये लाहौर का रहायशी है। इसके 3 बेटे हैं। तीफ़ी बट की लाहौर के बड़े ग्रुपों के साथ दुश्मनी की लंबी फहरिस्त है। तीफ़ी बट पर बहुत से कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। तीफ़ी बट लाहौर शहर का मशहूर दुश्मनदार और डेरेदार है। इसके दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तीफ़ी बट के प्रोटोकॉल में गाड़ियों की लंबी लाइनें होती हैं। तीफ़ी बट का असर व रसूख पूरे पाकिस्तान में है और इसके ताल्लुक हर जगह पर हैं। तीफ़ी बट की दुश्मनियों का शुमार लाहौर की बड़ी दुश्मनियों में होता है। तीफ़ी बट पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। तारक बांडियावाला, जो कि लाहौर के दुश्मनदारों में अहम नाम था, उस पर भी बहुत सारे लोगों के कत्ल के केसेस दर्ज थे। उसके अलावा नवीद लंबीवाला, जो कि लाहौर का मशहूर गैंगस्टर था और बहुत सारे कत्लों में पुलिस को मतलूब था। असलम बट उर्फ असलम टांगे वाला, जो कि ग्वाल मंडी लाहौर का रहायशी था और लाहौर का मशहूर बदमाश था, उस पर भी बहुत सारे कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। इन तीनों के कत्लों में भी तीफ़ी बट का हाथ माना जाता है। टीपू ट्रकों वाला, जो कि लाहौर शहर का बड़ा दुश्मनदार तस्वुर किया जाता था, इसकी दुश्मनी भी लाहौर शहर की बड़ी दुश्मनी मानी जाती थी। इस पर भी ऐवाने अदल के बाहर कातलाना हमले का मास्टरमाइंड तीफ़ी बट को समझा जाता है, जिसमें टीपू ट्रकों वाला तो बच गया लेकिन इसके 5 गार्ड कत्ल हो गए थे। इसका मुकदमा भी तीफ़ी बट, आबद बॉक्सर और गोगी बट पर दर्ज हुआ था। कहा जाता है कि खुर्रम इजाज़ बट, जिसने सन 2010 में टीपू ट्रकों वाला को कत्ल किया था, इस कत्ल में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल तीफ़ी बट का था। इस कत्ल में खुर्रम बट को लाहौर एयरपोर्ट पर टीपू ट्रकों वाला को कत्ल करते ASF ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। इसमें भी तीफ़ी बट का हाथ माना जाता है, जबकि खुर्रम इजाज़ ने पुलिस को बयान में कहा था कि टीपू ट्रकों वाला ने इसके भाई को कत्ल किया था, जिसका उसने बदला लिया है। इस मुकदमे पर खुर्रम इजाज़ को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जबकि तीफ़ी बट ने कुरान पर हलफ दिया था कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बेगुनाह है, जिस पर पुलिस ने उसे बेगुनाह लिख दिया। सन 2008 में तीफ़ी बट की अपने करीबी साथी, दोस्त और मुकदमेवार आबद बॉक्सर से दुश्मनी का आगाज़ हुआ। जब तीफ़ी बट ने आबद बॉक्सर के मामू पे उसके दफ्तर न्यू इंपीरियल सिनेमा में कातलाना हमला किया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसका मुकदमा
किला गुज्जर सिंह थाने में दर्ज किया गया, जो बाद में मसलहतन ख़त्म हुआ। लेकिन आज तक दोनों ग्रुपों में सर्द जंग जारी है। ज़राए के मुताबिक मलक एहसान और तीफ़ी बट के दरमियान गालम गलोच और एक दूसरे को धमकियां देने की खबरें भी सामने आई थीं। इन अफवाहों की तस्दीक तब हुई जब दोनों ग्रुपों के लोग शाह आलम मार्केट लाहौर में आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों ग्रुपों के हामी, ताजर, वकला और दीगर सैकड़ों की तादाद से लड़ाई की गर्ज से इकट्ठे हुए। लेकिन पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से दोनों ग्रुपों के लोग मुंतशिर हुए। इस झगड़े का अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मलक एहसान के बारे में बताता चलूँ। मलक एहसान लाहौर के अंडरवर्ल्ड और बदमाश हलकों में बहुत मशहूर नाम है। मलक एहसान इलामा इकबाल टाउन लाहौर का रहायशी है। इसके 3 बेटे, जिसमें से 2 वकील जबकि तीसरा बेटा मलक एहसान का कारोबार देखता है। मलक एहसान का ताल्लुक अंदरून शहर लाहौर से है। लाहौर के तमाम बड़े शूटर्स, गैंगस्टर्स और बदमाश जैसे हनीफा बाबा, शफीक, दाऊद और सना गुज्जर वगैरह इसकी बहुत इज्जत करते थे। मलक एहसान का असली कारोबार फिल्में बनाना था। ये उस वक्त के डॉन बिल्ला ट्रक्का वाला, जो कि टीपू ट्रक्का वाला का वालिद था, बहुत करीबी दोस्त था। लेकिन एक कत्ल के मामले में दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो गई और मलक एहसान ने मुखालिफ ग्रुप से हाथ मिला लिया। अंदरून लाहौर के मशहूर बदमाश पेची खान और नवीद कमांडो पे हमले में भी मलक एहसान का हाथ माना जाता था, जिसमें दोनों कत्ल हुए और इनका एक साथी शदीद जख्मी हुआ। मलक एहसान पर खादो मिरासी और पेची खान के भाई नादर उर्फ नादो के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा, जबकि लाहौर अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के मुकदमा में भी मलक एहसान का नाम शामिल किया गया। लेकिन मलक एहसान इनमें से किसी भी मुकदमे में गुनाहगार साबित नहीं हुआ और तमाम इल्ज़ामात से बाइज्जत बरी हुआ। लाहौर के तमाम बड़े बदमाश मलक एहसान की इज्जत करते हैं और दुश्मनदार अपनी ज़्यादातर सुलह के फ़ैसले इसके पास लाते हैं। ख्वाजा अज़हर गुलशन, जो तीफ़ी बट का बड़ा भाई है, जिसे तीफ़ी बट की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, वो भी अब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तीफ़ी बट और गोगी बट ग्रुप को कुछ अरसा में 2 बार झटके का सामना करना पड़ा। पहला झटका जब अमीर बालाज, जो कि टीपू ट्रक्का वाला का बेटा है, इसने दोनों के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई, और दूसरा झटका गवाश बट ने तीफ़ी बट ग्रुप का अहम रुकन और करीबी दोस्त शेख चन्ना को सरेआम दिन दिहाड़े लाहौर में कत्ल किया। कहा जाता है कि गवाश बट लाहौर का गैंगस्टर है और शेख चन्ना ने उस पर हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी किया था और उसके घर पर भी फायरिंग करवाई थी, जिससे गवाश बट का वालिद ज़ख्मी हुआ था। शेख चन्ना से बदला लेते हुए गवाश बट ने शेख चन्ना को कत्ल कर दिया। CIA पुलिस ने गवाश बट को पेशावर से गिरफ्तार किया। गवाश बट वक़ुआ के वक्त से मफरूर था। अब गवाश बट जेल में है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ख़ुसूसी तवज्जो दें, ताकि वो पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरी बन सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।